एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोग बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए आ गए। लोगों ने बुद्ध के सामने बैठकर उपदेश सुनना शुरू कर दिया। उपदेश समाप्त होने के बाद एक आदमी बुद्ध के पास आया। उस आदमी का नाम था शिरीष कुमार। शिरीष ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और शिरीष बुद्ध से कहने लगा कि हे बुद्ध, मेरे मन में इस दुनिया के बहुत सारे सवाल है। मैं जब भी अपने किसी सवाल का हल ढूंढ लेता हूँ तो दूसरा नया सवाल पैदा हो जाता है। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं? शिरीष के इस प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बुद्ध के इस बात पर शिरीष ने कहा कि आप जो कहेंगे वो कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। शिरीष के इस बात पर बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें 2 साल तक ध्यान करना होगा। 2 साल के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बुद्ध की इस बात पर शिरीष चौंक गया और कहने लगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं अपने सवालों के लिए 2 साल तक रुकूंगा तो बहुत ही देर हो जाएगी। इस बात पर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलने के लिए कीमत नहीं चुकानी तो तुम्हें तुम्हारे जवाब भी कभी नहीं मिल पाएंगे। बुद्ध की इस बात पर शिरीष ने बहुत विचार किया और शिरीष ने बुद्ध से कहा कि ठीक है, मैं 2 साल तक ध्यान करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे जवाब चाहिए, इसलिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। शिरीष की यह बात सुनकर बुद्ध ने शिरीष को आशीर्वाद दिया। शिरीष ने 2 साल तक बहुत कड़ी तपस्या की। उसने बहुत ही मन लगाकर ध्यान किया। 2 साल बीत जाने के बाद शिरीष बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने शिरीष से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए या फिर तुम्हें कुछ और भी प्रश्न पूछने हैं? बुद्ध की इस बात पर शिरीष मुस्कुराकर कहने लगा कि मेरे मन में अब कोई भी सवाल नहीं है। आपने 2 साल मुझे ध्यान करने के लिए कहा। उस ध्यान के समय मैंने मेरे मन के सवाल का उत्तर खुद ही प्राप्त कर लिया है। मेरे सवालों का जवाब मेरे पास ही था, लेकिन फिर भी अज्ञानी होकर मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढता रह गया। मनुष्य अक्सर अपने सवालों से विचलित होकर इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि वो खुद से भी प्रश्न का सवाल ढूंढ सकता है। आपने मुझे ध्यान करने के लिए कहा और मैंने बहुत ही विचार करके अपने प्रश्न के जवाब पा लिए। शिरीष की यह बात सुनकर बुद्ध को भी बहुत बड़ा आनंद हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए हमेशा खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए। सवालों के जवाब ढूंढे नहीं जाते, बल्कि सवालों के जवाब प्राप्त किए जाते हैं। आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।